अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 फिजिक्स में आज हम चैप्टर नंबर 2 को शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स कहलाता है। आज हम इसके पहले दो आर्टिकल को कवर करेंगे। इसमें टॉपिक 2.1 जो आपका है वो रेस्ट एंड मोशन के बारे में, जबकि 2.2 टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। इसमें आपको बताता चलूँ कि आपका फर्स्ट टॉपिक रेस्ट एंड मोशन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है बोर्ड में, जबकि सेकंड टॉपिक आपका शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यू तीनों के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और ये आपकी बुक के पेज नंबर 29 पे आपको अवेलेबल होंगे। सबसे पहले तो यहाँ ये बात आ जाती है कि काइनेमेटिक्स है क्या। इसको बड़े क्लियर कट वे में आपने समझना है कि काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ द मोशन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तीन आपके पास कीवर्ड्स हैं। मोशन, विदाउट डिस्कसिंग द कॉज, यानी जब भी आप किसी चीज की मूवमेंट को, यानी कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, उसको डिस्कस करें, लेकिन कैसे डिस्कस करें कि आप उसकी कॉज नहीं बयान करेंगे, यानी वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह बॉल गई। सपोज अगर आपने बॉल को एक जगह से दूसरी जगह थ्रो किया है तो क्यों, किसने, कैसे, ये हमारा कोई काम नहीं है। मूव कैसे हुआ है, रोटेट हुआ है, स्ट्रेट गया है, जिगजैग गया है, किसी दीवार से लग के वापस आ गया है, ये हम जरूर डिस्कस करेंगे। यानी चीजें मोशन क्यों करती हैं, कोई चीज क्यों चल रही है वो हम नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन कोई चीज कैसे चल रही है ये जरूर हम इसमें डिस्कस करते हैं काइनेमेटिक्स में। जो क्यों वाला आंसर है वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 9th क्लास फिजिक्स, यानी डायनामिक्स। वो डायनामिक्स का पार्ट है कि चीजें मोशन क्यों करती हैं, जबकि कैसे करती हैं वो हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का 2.1 रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट क्या चीज़ है? डेली लाइफ रूटीन में आप बहुत ये वर्ड यूज़ करते हैं जी, मैं थक गया हूँ मुझे रेस्ट करना है, या इस तरह से। तो फिजिक्स की दुनिया के अंदर भी रेस्ट से मुराद कुछ ऐसा सा ही है। डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये कहते हैं a body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding। यहाँ पे आपके पास वर्ड सराउंडिंग इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे सराउंडिंग का वर्ड बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अगर आप ये नहीं बोलते तो आपकी डेफिनेशन 0 मार्क्स क्रेडिट करेगी आपको। उसकी वजह ये है कि बॉडी का रेस्ट पे होना या ना होना ये आप तय सिर्फ और सिर्फ रेस्ट सराउंडिंग के ज़रिए ही कर सकते हैं कि उसके इर्द गिर्द के माहौल के लिहाज से क्या वो मूव कर रही है या नहीं कर रही है। इन दैट केस कि अगर आपको एक बहुत बड़े सहरा में फेंक दिया जाए या आपको स्पेस में छोड़ दिया जाए और आपके इर्द गिर्द कुछ भी ना हो, तो आप मूव करेंगे भी तो आपको बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि आप मूव कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यही वजह होती है आपकी सराउंडिंग से आपको आइडिया होता है कि आप मूव कर रहे हैं या नहीं। यानी जैसे आप अपने घर पे मौजूद हैं, आप एक रूम से दूसरे रूम तक जाते हैं या आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं, तो आपको साइड की चीज़ों से आइडिया हो जाता है कि आप कितना आगे गए या कितना पीछे में। तो रेस्ट से मुराद कि अपनी सराउंडिंग के लिहाज से कोई चीज़ अपनी जगह चेंज अगर नहीं कर रही है तो हम कहेंगे रेस्ट है। जैसे बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है यहाँ पे, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, एक किताब मेज पे पड़ी हुई है और इस वक्त आप आराम से बैठे हुए हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, तो आप भी रेस्ट पे। नेक्स्ट डेफिनेशन है मोशन की। मोशन क्या चीज है? बिल्कुल उसका ऑपोजिट कर लें थोड़ा सा। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगेन मैं आपसे यही कहूंगा कि सराउंडिंग का वर्ड विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अगर डेफिनेशन में आपने ये वर्ड नहीं लिखे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। जिस तरह एक कार मूव कर रही है या आप मूव करते हैं, सब कुछ है। इन मोशन से मुराद बिल्कुल कतन वो मोशन नहीं है जो आपको डेली लाइफ रूटीन के अंदर लग जाते हैं।
अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ मोशन। इससे पहले कि मैं इसको डिस्कस करूं, मैं आपको बता दूं कि ये इम्पॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन में माना जाता है। यानी चैप्टर नंबर 2 के अंदर आप कैटेगराइज करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की एक फहरिस्त बनाएंगे, तो इसके अंदर ग्राफ्स और इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं एमसीक्यू के हवाले से भी, शॉर्ट और लॉन्ग के हवाले से भी, वो है आपका टाइप्स ऑफ मोशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन आर देयर, इसको हम वन बाय वन सी करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे बेटा आपके पास आती है ट्रांसलेटरी मोशन, फिर आपके पास रोटेटरी मोशन, एंड द लास्ट वन इज वाइब्रेटरी मोशन। लेकिन हम जब इनको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं तो ट्रांसलेटरी इटसेल्फ इसकी 3 सब टाइप्स हो जाती हैं। ट्रांसलेटरी की फर्दर 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 पे आ जाती है लीनियर, नंबर 2 पे सर्कुलर और 3 पे रैंडम। अब इन सब को हम डिस्कस करेंगे क्विकली। ट्रांसलेटरी को पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसकी सब टाइप्स लीनियर, सर्कुलर और रैंडम को, फिर हम मेन टाइप्स पे आ जाएंगे रोटेटरी और वाइब्रेटरी। लेट्स मूव ऑन। ट्रांसलेटरी की डेफिनेशन ये है कि कोई भी सिंगल लाइन मोशन, यानी अ ट्रांसलेशनल मोशन, अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन, किसी लाइन पे मूव करती है। लाइन आपको पता है 3 तरह से हो सकती है। लाइन आपकी 3 टाइप्स की हो सकती है। लाइन बिल्कुल आपकी स्ट्रेट हो सकती है, जैसे पेंसिल है, और लाइन आपकी सर्कुलर, घूमी हुई भी हो सकती है, सर्कुलर पाथ वाली भी हो सकती है, राउंड शेप जिसे आप कह सकते हैं, और लाइन आपकी जिगजैग भी हो सकती है। जैसे छोटा बच्चा किसी कॉपी पेंसिल पे आपको देखा ना किस तरह से लाइनें लगा देता है, वो जिगजैग है। या अगर आप देखें कि आप आंट वगैरह, बटरफ्लाई या और इस तरह के जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनको देखें, उनकी मूवमेंट क्या होती है, वो जिगजैग होती है। तो वो भी एक लीनियर मोशन है, यानी लाइन में होती है। ठीक है, तो इसलिए ट्रांसलेटरी को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। यहाँ पे ट्रांसलेटरी के एग्जांपल में आप देख सकते हैं एरोप्लेन है, तो ये आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन कर जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी अर्थ और सन। अर्थ और सन का जो सिस्टम है, इसमें हमारी अर्थ सन के अराउंड मूव करती है। ये भी एक लाइन में मोशन है। अब लाइन आपको देखें, कर्व पाथ भी हो सकता है लाइन का, तो ये भी एक फाइन एग्जांपल है ट्रांसलेटरी की। अब हम फर्दर वन बाय वन इसकी सब टाइप्स को डील करेंगे, यानी टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। इनमें सबसे पहले आपके पास लीनियर, और लीनियर की डेफिनेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी, यानी बिल्कुल सीधी लाइन में आपने मूव करना है। जैसे आपके पास कार होती है, किसी मोटरवे पे या स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, तो उसको आप कहेंगे लीनियर मोशन। आप अपनी डेली लाइफ रूटीन से बहुत सी इस तरह की एग्जांपल्स देख सकते हैं। एरोप्लेन भी इसकी एक फाइन एग्जांपल है। मैंने अभी प्रीवियस आपको बताया कि एरोप्लेन भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, वो भी कभी ये नहीं होगा कि जिगजैग मोशन कर रहा हो। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ जिगजैग मोशन टॉम एंड जेरी के अंदर करता है, डेली लाइफ में यानी आपके रियल लाइफ के अंदर इस तरह नहीं होता। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है बेटा सर्कुलर। सर्कुलर के अंदर क्या है जी आपके पास, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ, यानी कोई भी चीज जो सर्कल में मूव कर रही है वो ट्रांसलेटरी की ही एक टाइप है, और उसे आप कहते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा सन एंड अर्थ, ये एक अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करती है, तो इसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। बच्चों की टॉय ट्रेन, ये भी सर्कल की एक एग्जांपल है। इसी तरह जब आप किसी भी राउंड बाउंड, यानी रोड के ऊपर आप जाते हैं जहाँ पे गोल चक्कर आ जाता है जिसे आप कहते हैं, और उसके राउंड अबाउट आप मूव करते हैं, तो ये भी आपकी क्या होती है, सर्कुलर मोशन होती है। नेक्स्ट एंड थर्ड सब टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी, अभी मैं ट्रांसलेटरी की ही टाइप को डिस्कस कर रहा हूँ। सब टाइप को वो है रैंडम। ठीक है, रैंडम कहते हैं जिगजैग या डिसऑर्डर या इररेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को। जैसे इसकी बहुत सी एग्जांपल्स आपको मिल जाती हैं। हमारे छोटा बच्चा जो है, इन्फेंट,
वो भी मूव करता है तो वो जिगजैग करता है। यहाँ आप एक आंट को देख रहे हैं और आंट के पाथ को देखिएगा, ये जिस तरह से मूव कर रही है अप एंड डाउन, आगे पीछे, जैसे बटरफ्लाई मूव करती है, इस तरह से ये आपके पास कहलाती है जिगजैग मोशन, भी इसी का नाम है। डिसऑर्डर्ड और इररेगुलर मोशन भी इसी को ही बोलते हैं। इसके अलावा आपके पास एक एग्जांपल है जी स्मोक की। स्मोक आप देखें डिसऑर्डर्ड मूव करता है, स्मोक पार्टिकल्स या गैस पार्टिकल्स। एक यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट तरीन एमसीक्यू बताता चलूँ, गैस के पार्टिकल्स की जो मोशन है इसको ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं, और ये 12 दफा बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है एमसीक्यू के तौर पे कि ब्राउनियन मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन। विच टाइप ऑफ मोशन इज दिस इज रैंडम मोशन। ब्राउनियन मोशन कहते हैं गैसियस मॉलिक्यूल्स के मोशन को, और ब्राउनियन मोशन कैसी होती है, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन हमेशा रैंडम होती है। अब हम दोबारा से मेन टाइप्स की तरफ चलेंगे, जो कि सेकंड वन ट्रांसलेटरी, हमने फर्स्ट वन पढ़ी थी, अब सेकंड वन रोटेटरी को डील करेंगे। रोटेटरी क्या है जी? द स्पिनिंग यानी घूमना, मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। यहाँ दो कीवर्ड्स आप देख रहे हैं, स्पिनिंग और एक्सिस। स्पिनिंग से मुराद तो मैंने कहा ना घूमना है, जबकि एक्सिस से मुराद होता है फिक्स पॉइंट। ठीक है, एक्सिस से मुराद हमारे पास फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं। और इस फिक्स पॉइंट से क्या मुराद है, जैसे आपके पास बहुत ही आसान सी एग्जांपल, आजकल आपके घरों में फैन ऑन हो गए हैं, जो छतों पे लगे हुए फैन वगैरह होते हैं, या कोई भी कूलर, किसी भी तरह का जो फैन है, फैन आप देखते हैं सेंटर से फिक्स होता है और उसके जो फीदर है, पर है साइड पे, वो घूम रहे होते हैं उसी पॉइंट के गिर्द, अपनी जगह नहीं छोड़ रहा। ऐसा नहीं है कि पंखा पूरे घर में घूमता फिर रहा है, ऐसा नहीं होता। पंखा घूम रहा है, पंखा स्पिन कर रहा है, उसका मतलब है वो अपने फिक्स पॉइंट के गिर्द घूम रहा है। ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं कि पंखा घूम रहा है तो इसका मतलब है पूरे घर का विजिट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जब भी कोई चीज अपने ही जगह पे खड़ी खड़ी, जैसे आप हैं, अगर आपको आपके पाँव हम फिक्स कर दें, उनके ऊपर कोई स्मद या एल्फी लगा दें और हम कहें आपने उसी जगह पे, एक ही जगह पे घूमते रहना है, तो फिर हम आपको भी कहेंगे आप रोटेटरी मोशन कर रहे हैं। यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोग, बच्चे आम तौर पे सर्कुलर और रोटेटरी मिक्स कर देते हैं। बेटा सर्कल में याद रखें आप मूव कर रहे हैं, अपनी जगह छोड़ रहे हैं, पूरा राउंड अबाउट घूम रहे हैं। जबकि रोटेटरी में क्या डिफर आता है, आप अपनी जगह नहीं छोड़ रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो रोटेटरी मोशन करता है वो अपनी जगह पे फिक्स है, उस फिक्सिंग की वजह से कहते हैं वो अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रहा है। जैसे कि अर्थ भी ऐसा करती है। एक तो हमने देखा अर्थ सन के अराउंड मूव करती है, लेकिन अर्थ अपने ही एक्सल के ऊपर मूव भी करती है। और यहाँ मैं आपको दो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल्स देता हूँ। एक तो बाइसिकल का व्हील, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, वो अपने सेंटर पॉइंट पे फिक्स है। ठीक है, सेंटर पॉइंट पे फिक्स है और उसके राउंड एंड राउंड एंड राउंड मूव करता है, इसको कहते हैं स्पिनिंग मोशन। इसी तरह यहाँ पे एक और एग्जांपल आपके पास है टायर की और एक्सल की, तो ये भी आप देख रहे हैं कि इसमें फिक्स है और टायर उसके राउंड एंड राउंड मूव कर रहा है। तो ये होती है रोटेटरी मोशन। यहाँ पे अगर आप देखें ऑब्जेक्ट यानी व्हील, ये अपनी जगह छोड़ नहीं रहे, अपनी ही जगह पे मूव करते जा रहे हैं। नेक्स्ट आप देखें, हमारे पास फाइनल एंड द लास्ट जो टाइप है वो है वाइब्रेशन, वाइब्रेटरी। वाइब्रेटरी में क्या होता है जी, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन अगेन दिस इज आल्सो द फिक्स्ड पोजीशन। ठीक है, लेकिन इसमें कौन सी मोशन है, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो के लिए याद रखें आप बैक एंड फोर्थ, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, राइट एंड लेफ्ट, अप एंड डाउन, ये सारे के सारे नाम देते हैं वाइब्रेटरी मोशन। कोई भी चीज जो अपने एक मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, आगे पीछे ऊपर नीचे मूव करते हैं, तो उसको आप वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल सीसा, ठीक है, इसमें टू बॉडीज हैं जो अप एंड डाउन मूव कर रही हैं और सेंट्रल एक फिक्स पॉइंट है, इसको कहते हैं मीन पोजीशन। ये जो आपके पास यहाँ सेंटर में एक फिक्स पॉइंट नजर आ रहा है आपको, लेट मी शो यू, ये आपके पास एक फिक्स पॉइंट है और इस फिक्स पॉइंट के दोनों तरफ दो बॉडीज अप एंड डाउन मूव कर रही हैं, यानी टू एंड फ्रो मोशन कर रही हैं,
तो इसको आप क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट एग्जांपल इज पेंडुलम। किसी एक धागे से एक बॉब यानी लोहे की एक बॉल होती है, उसको आप लगा दें और उसको मूव करवाएं फिक्स पॉइंट के साथ, तो ये भी आपके पास टू एंड फ्रो आगे पीछे जो मोशन कर रही है, ये भी क्या है, वाइब्रेटरी मोशन। अब आपने मेरे बच्चों इन सारी की सारी टाइप्स की दो दो एग्जांपल्स खुद से कोट करनी है, ठीक है, अपनी डेली लाइफ रूटीन से। आपने बुक वाली एग्जांपल्स नहीं मुझे बतानी। लाइव सेशन के दौरान मैं आपसे जिसके बारे में पूछूंगा, आप उसकी दो एग्जांपल मुझे बताएंगे अपनी डेली लाइफ रूटीन के अंदर से।